Hello everyone, Assalamu alaikum bete. Can you hear me? If yes, please drop me a message in the chat box. ओके बेटे, गुड. इफ यू कैन हेयर मी बेटे, मैं तुम लोगों को टाइम दे रही हूँ. अपनी अटेंडेंस प्लीज मार्क कर लो इस टाइम में. क्लास रिप्रेजेंटेटिव 5 मिनट में मैं फिर स्टार्ट करती हूँ, तब तक बाकी लोग भी ऑनलाइन हो जाएंगे.
क्या ओपन नहीं हो रहा? खुश नसीबा बेटे, आई एम हेयर। 5 मिनट दिए अटेंडेंस लगाने के लिए। 15 लोग हैं, आई थिंक अटेंडेंस हो गई है। अब अगर यही 15 लोग लेक्चर के एंड तक, वॉइस आ रही है? कैन यू हेयर मी एवरीबडी? बेटे कैन यू हेयर मी? ओके बेटे, लास्ट टाइम क्या कवर किया था? हम लोगों ने थियरीज खत्म कर ली थी और ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल खत्म की थी, ऐसा ही था ना? ओके ग्रेट बेटे, अब आगे की थियरीज कवर करवाऊंगी मैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, ये अगर लेक्चर के एंड तक ऑनलाइन रहेंगे तो ही अटेंडेंस फॉरवर्ड होगी। अगर तुम लोगों में से कोई भी अटेंडेंस लगाने के बाद ऑफलाइन हो गया तो मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव को कहूंगी उसका नाम कट कर दे, या आप बिल्कुल उसकी अटेंडेंस ना भेजे। ये कोई तरीका नहीं है बेटे कि पहले तुम लोग ऑनलाइन होके अटेंडेंस लगवा लो और उसके बाद तुम लेक्चर के एंड तक ना रहो, देन यू आर नॉट गोना लर्न एनीथिंग। Okay, great. Just stay with me. Just give me a moment, please. बेटे होल्ड ऑन प्लीज, मुझे ग्रुप में मैसेज करो, व्हाट्सएप वाले में। अगेन तुम्हारा ग्रुप, आई हैव लॉस्ट इट। कोशिश की है तो ये वाइब होगा, समझ गया। बेटे सेंड मी अ मैसेज इन द ग्रुप ताकि मैं तुम लोगों को एक स्नैपशॉट शेयर करूं जो हमने आज कवर करना है। अपने ग्रुप में मैसेज भेजो प्लीज।
अब याद रहेगा मुझे, पोस्ट आर एंड लीडरशिप, मैं हमेशा इसको मैनेजमेंट के नाम से सर्च करती हूँ। ओके बेटे, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं लीडरशिप की। मैंने तुम लोगों को सबसे पहले थेरीज करवाई थी, ट्रेडिशनल थेरीज, जो तुम्हें मैंने पिछली किताब में से करवाई थी। अब मैं तुम लोगों को लीडरशिप की थेरीज करवाने लगी हूँ, जो कि है कंटेम्प्रेरी थेरीज या जो है मॉडर्न थेरीज। ठीक है, अब हमारे पास कंटेम्प्रेरी थेरीज के अंदर बेटे सबसे पहली जो थेरी आती है, जो मैंने स्नैपशॉट ग्रुप में शेयर की है, देखो उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है क्वांटम लीडरशिप। ठीक है, क्वांटम लीडरशिप के नाम से बेटे ये थ्योरी तुमने करनी है। क्वांटम लीडरशिप के तुम्हें इसमें 2 पैराग्राफ नजर आ रहे होंगे। तुमने पहला पैराग्राफ नहीं करना और दूसरा पैराग्राफ पूरा का पूरा करना है। तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन वो नोट्स हैं जो मैंने क्लास में दिए हुए हैं, कुछ सीनियर्स के पास होंगे। बेटे आवाज क्यों नहीं आ रही है? आई एम लाइक स्पीकिंग एट द टॉप ऑफ माई वॉइस। आवाज आ रही है तुम लोगों को? साइमा बेटे सबको आवाज आ रही है? देयर इज समथिंग रॉन्ग एट योर एंड? ओके ग्रेट बेटे, ग्रेट। अच्छा, क्वांटम बेटे थ्योरी जो है ना, वो बेस करती है क्योस थ्योरी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये क्योस थ्योरी का क्या है? जैसे तुमने मेरे साथ पहले लीडरशिप की डेफिनेशन पढ़ी, फिर मैनेजमेंट की, फिर तुमने मेरे साथ लीडरशिप और मैनेजमेंट के डिफरेंस पढ़े, और लीडर और मैनेजर के डिफरेंस पढ़े। दोनों लहदा है। जहां पर मैनेजमेंट का वर्ड होगा वहां पे मैनेजर का वर्ड आ जाएगा, जहां पे लीडर का वर्ड होगा वहां लीडरशिप का वर्ड आ जाएगा। सो ये दोनों चीजें तुमने मेरे साथ कवर करनी है। ठीक है, सॉरी, कवर कर ली है। उसके बाद मैंने तुम्हें लीडरशिप की थ्योरीज बताई कि पहले लोगों का क्या ख्याल था और आजकल मॉडर्न थ्योरीज क्या कहती हैं। इसी तरह मैनेजमेंट की भी तुम मेरे साथ थ्योरीज पढ़ोगे कि पहले लोग क्या कहते थे और अब उनका क्या ख्याल है मैनेजमेंट के बारे में। वो लीडरशिप के बाद आएंगी। सबसे पहले थ्योरीज से स्टार्ट करवाया है, जो कि मेन जिस्ट है हमारे सब्जेक्ट की। अब तुम जब मेरे पास आ रहे हो कंटेम्प्रेरी थ्योरीज या मॉडर्न थ्योरीज के ऊपर, जिसमें पहली थ्योरी क्वांटम थ्योरी है, तो बेटे क्वांटम थ्योरी कहती है कि मैं बेस करती हूँ केओस थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे। केओस थ्योरी अभी तुमने मेरे साथ आगे जाके कवर करनी है, सो डोंट वरी, उसको जब मैं पढ़ाऊंगी तो इन दोनों को आपस में रिलेट करूंगी। Quantum leadership demands a different way of thinking about work and leadership. Change is expected. Informational power, previously the purview of the leader, purview का मतलब होता है authority, ठीक है, is now available to all. Patients and staff alike can access untold amounts of information. The challenge, however, is to assist patients uneducated about healthcare, how to evaluate and use the information, ठीक है, they have. Because staff have access to information only the leader had in the past, leadership becomes a shared activity requiring the leader to possess excellent interpersonal skills. क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि पास्ट के अंदर बेटे, अब देखो, जब हमारे बड़े बूढ़े दादा या नाना नानी किसी डॉक्टर के पास जाते थे, तो जो डॉक्टर उनको कहता था वो मान के आ जाते थे। उनके पास कोई इंटरनेट की ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी कि वो आकर उसको चेक करें कि ये जो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं क्या नहीं। आज तो जब किसी के पास उसकी लैब रिपोर्ट आती है तो वो उसको सबसे पहले अपलोड करके ना खुद ब खुद देख लेता है कि इसका यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर क्या मतलब है, और डॉक्टर से जाके पहले ही उसे पता होता है कि मेरी ये वैल्यू विद इन द रेंज है, आउट ऑफ द रेंज है, मैंने नेट पे ये पढ़ा है। और ये यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि
पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो लीडरशिप थी वो एक बंदे के हाथ में थी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। आजकल जो लीडरशिप है वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए हो गई है कि मेरे पास आने वाले पेशेंट्स पहले ही वेल इक्विप्ड है नॉलेज से। लेकिन याद रखो, अब जब किसी को बहुत ज्यादा नॉलेज अवेलेबल हो, अभी तुम इंजीनियरिंग की किसी किताब के ऊपर कुछ पढ़ना चाहो तो तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास ढेर सारी किताबों के व्यूज आ जाएंगे टॉपिक के ऊपर। कोई भी टॉपिक तुम सर्च करना चाहो, फर्ज करो मैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स के ऊपर सर्च करना चाहूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स इन फिजिक्स, डिफरेंट राइटर के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। लेकिन अगर जो बंदा उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा, उसी को पता होगा कि इस नॉलेज में से कौन सी नॉलेज मैंने रिटेन करनी है और कौन सी नॉलेज मैंने पास कर देनी है, यानी कि कौन सी मतलब की है और कौन सी मतलब की नहीं है। ठीक है। इसी तरह जब पेशेंट तुम्हारे पास ढेर सारा इंफॉर्मेशन लेकर आता है कि जी ये ऐसे है ऐसे ऐसे है, तो उस वक्त डॉक्टर का काम होता है उसे बताना, उसको स्कैन करना, उस नॉलेज को या उसको जो जितना उसे पता होना चाहिए उसको समझने में उसकी मदद करना कि ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, ये चीज तुम्हें नहीं पता, मतलब इसके बारे में तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है। अगर तुम लोगों को याद हो, एफएससी में हमने एक वो स्टोरी पढ़ी थी, अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, जो जिस बीमारी के बारे में पढ़ता था उसको लगता था ये बीमारी उसको हो गई है। और आजकल भी ऐसा ही है। कोरोना के साइन एंड सिम्टम हम देखते हैं, जरा सा हमें कुछ हो जाता है, हमें लगता है ना हमें कोरोना हो गया है। अच्छा, ये साइंटिफिक स्टडी ये कह रही है, मुझे तो ये है, मेरे साथ वाले को तो ये है। सो ये क्या है? ये वो अननेसेसरी चीजें हैं जिनके बारे में हमें फुल इंफॉर्मेशन नहीं है। और कहते हैं अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ये कायदे आजम कहते थे कि जो लिटिल नॉलेज है वो डेंजरस होती है। अब इस तरह ये है कि आजकल शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसलिए हो गई है कि जब तुम्हारे पास कोई पेशेंट आ रहा है, जितनी भी नॉलेज उसको है, उस नॉलेज में से कौन सी नॉलेज उसके काम की है, जो उसको पता होना चाहिए और जो उसको तुम्हें अच्छे तरीके से उसका समझाना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो लीडरशिप अब एक बंदे तक महदूद नहीं रह गई, बल्कि वो एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। एम आई क्लियर? तो ये कहती है कौन? क्वांटम थियरी ऑफ लीडरशिप, जो कि हमारे पास कंटेम्पररी या मॉडर्न थियरी है। बेटे क्या तुम्हें समझ आ गई है? ग्रेट। अब तुम्हारे पास 2 मिनट है। 2 मिनट में वो जो मैंने स्नैपशॉट शेयर की है, एक दफा उसे खुद भी पढ़ो। मैंने पढ़ के तुम्हें समझाया, अब तुम पढ़ो, फिर अगली थियरी की तरफ हम जाएंगे। शाबाश।
बेटे 2 मिनट हो गए हैं, पढ़ लिया सबने और क्लियर भी है? ओके ग्रेट बेटे। अगली थ्योरी जो तुम्हारे पास बुक में आती है मॉडर्न थ्योरी में, वो आती है ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल। ये दोनों थ्योरीज तुमने सलेवान यानी एलेनोर की बुक में से नहीं करनी, और अब मैं तुम लोगों को ज्यादा इस किताब पे भी इसलिए फोकस करवा रही हूँ कि तुमने अपेयर होना है बेटे यूएचएस के एग्जाम में, तो मोस्टली वो इसी बुक पे फोकस करते हैं, इसलिए हम इसको भी साथ लेके पढ़ेंगे, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। जो चीज मुझे लगेगी कि तुम्हें यहां से नहीं कहीं और से करवानी है वो मैं करवाती चली जाऊंगी। अब बेटे ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल जो लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों के साथ स्लाइड शेयर की थी, चाहे डिफरेंसेस आए चाहे किसी एक थ्योरी पे नोट आए, उसी तरह तुमने हेडिंग्स बना के लिखनी है। सो वो दोनों थ्योरीज हमारी ऑलरेडी कवर हैं। अब मैं अगली थ्योरी करवाने लगी हूं जो कि है शेयर्ड लीडरशिप। ग्रुप में मैं उसकी स्नैपशॉट शेयर करने लगी हूं, पहले उसको देखना। बेटे अब चेक ओके बेटे, ग्रुप में मैंने स्नैपशॉट शेयर कर दी है शेयर्ड लीडरशिप की। अब मैं शेयर्ड लीडरशिप तुम लोगों को समझाने लगी हूं कि शेयर्ड लीडरशिप है क्या। बेटे देखो, तुम लोगों के पास जो मैंने स्नैपशॉट शेयर किया उसमें लिखा हुआ है शेयर्ड लीडरशिप, और फिर जो तुम लोगों को हाईलाइटेड वर्ड नजर आ रहा है ना, तुमने ऐसे स्टार्ट करना है, शेयर्ड लीडरशिप इज बेस्ड ऑन द एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ। थर्ड लाइन में देखो, सेकंड लाइन से स्टार्ट करी हूं मैं, विच का लफ्ज नहीं लगाना। शेयर्ड लीडरशिप इज बेस्ड ऑन द एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टिसिपेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है। Essential elements of shared leadership are relationships, dialogues, partnerships, and understanding boundaries. The application of shared leadership assumes that a well-educated, highly professional, dedicated workforce is comprised of many leaders. It also assumes that the notion of a single nurse as the wise and heroic leader is unrealistic, and that many individuals at various levels in the organization must be responsible for the organizational fate and performance.
मैंने जहां तक पढ़ा है वहां तक तुम्हें क्या समझ आया, मुझे टाइप करके बताओ। शेयर्ड लीडरशिप का वहां तक तुम्हें क्या समझ आया? ये जितना मैंने पढ़ा है, जो पहला पैराग्राफ में है, मैंने जो शेयर किया है किताब की स्नैपशॉट से, सेकंड लाइन से लेके पहला पैराग्राफ एंड तक क्या कह रहा है, मेन आइडिया बताना है, सारा कुछ नहीं लिखना। जी बेटे बताओ क्या मतलब है इसका? बेटे ये तो वहीं से तुम लोग मुझे बता रहे हो, तुम्हारे वर्ड्स में मैं सुनना चाह रही हूं। इसका क्या मतलब है? एम्पावरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेटेड एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, मुझे नहीं आ रहा समझ, तुम बताओ। ये तो वहां की लाइन थोड़ी मुझे बतानी है, उस लाइन को एक्सप्लेन करना है। एलेनोर क्या कह रहा है मैंने उसकी किताब में पढ़ लिया है। एलेनोर को पढ़ने के बाद तुम्हें क्या समझ लग रही है, तुम्हारे व्यूज में जानना चाह रही हूँ। ओके साइमा, ओके गुड। ओके फौजी, मेरे बच्चों के इतने प्यारे प्यारे नाम हैं, इस बार मुझे नाम याद हो रहे हैं, शक्लें नहीं। ओके गुड, कुछ लोगों की पार्टिसिपेशन आई है, जिनकी नहीं आई बेटे कोशिश किया करो, कुछ भी लिख दो, क्या होगा, गलत ही होगा ना ज्यादा से ज्यादा। वेरी गुड सुंदर, डिफरेंट लोग मिलकर काम करते हैं किसी, ओके ग्रेट। बेटे हमेशा याद रखो, पुराना एक कॉन्सेप्ट होता था, अगेन तुम्हें मैं एक हवाला देती हूँ, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, एक हीरो है एक हीरोइन है, और जी वो हीरो सारे टास्क कर रहा है,
असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता, एक बंदा हर चीज अचीव नहीं कर सकता। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन। एक लीडरशिप, एक तरक्की, एक कंबाइंड एफर्ट होती है। लीडर आपको लेकर जरूर चलता है, लीडर की लीडरशिप बहुत काउंट करती है। अगर लीडर सुस्त होगा तो उसके फॉलोअर्स भी सुस्त हो जाएंगे। लीडर की मैनेजमेंट या प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, फॉलोअर्स फेल होंगे। पर याद रखो, अकेला लीडर अगर बेस्ट है और फॉलोअर्स कुछ नहीं करना चाह रहे तो कुछ नहीं हो सकता। मोटिवेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल चीज भी जरूरी है। तो वो ये कह रहा है यहाँ पर कि पहले जो ये समझा जाता था कि खाली एक जो जी नर्स है वो जिम्मेदार है, हर एक की एब्सोल्यूट पावर है, वो हीरोइक एफर्ट्स करेगी और पेशेंट ठीक हो जाएगा। सो दैट्स नॉट ट्रू। अगर ये स्टार्ट होता है तो डोज से लेकर एक वार्ड बॉय के असिस्ट करने तक, बेडिंग करने तक, एक स्वीपर के कमरा साफ करने तक जहां पे पेशेंट एडमिट है, ताकि उसे और कोई हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस ना हो, ये सब हेल्थ केयर टीम का हिस्सा है। कोई एक बंदा भी इसमें अपनी काम की डंडी मारेगा ना तो ओवरऑल टास्क जो है वो अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लीडरशिप एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें सब लोगों ने अपना अपना रोल प्ले करना है एक कंबाइंड टास्क को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब वो यहाँ पे जब तुम्हें जब पेपर में आएगा, तुमने सिर्फ ये लिखना है कि शेयर्ड लीडरशिप इज बेस्ड ऑन द एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टिसिपेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है, यहां तक लगा लो। और उसके बाद तुमने लिखना है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ शेयर्ड लीडरशिप आर रिलेशनशिप, डायलॉग्स, पार्टनरशिप्स एंड अंडरस्टैंडिंग बाउंड्रीज। ठीक है, बस यहीं तक तुमने पेपर में इंट्रोडक्शन लिखना है। आगे का सारा तुम्हें समझाने के लिए पढ़ाया है वो करना नहीं है। अब उसके बाद तुम यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स आ रही है ना, उसको देखो। एग्जांपल्स ऑफ शेयर्ड लीडरशिप इन नर्सिंग इंक्लूड, फिर तुमने यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहली है सेल्फ डायरेक्टेड वर्क टीम्स। वर्क ग्रुप्स मैनेज देयर ओन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, शेड्यूलिंग एंड डे टू डे वर्क एक्टिविटीज। सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब है कि बिल्कुल ऐसे ही है कि एक तुम्हारा रोस्टर बनता है, तुम्हारे वार्ड की ड्यूटीज का, इवनिंग, नाइट, या जो भी तुमने किसी को कवर देना है, जो भी है, वो रोस्टर तुम्हारा कोई और देकर बना रहा है, वो तुमने करना है काम किसी और के कहने पे। सेल्फ डायरेक्टेड उस रोस्टर पे काम करने के लिए तुम एक अपना भी टाइम टेबल बनाओगी कि अच्छा इस दिन मेरी इवनिंग है और इस दिन मैंने इसको कवर देना है, इस दिन स्टाफ की जगह मेरी ड्यूटी लगी है, मैं रिलीवर हूं या व्हाट्सोएवर। अब वो जो तुम अपने टास्क को अचीव करने के लिए, अपनी डेली एक्टिविटीज को अचीव करने के लिए अपना खुद से टाइम टेबल बना रहे हो बेटे, वो सेल्फ डायरेक्टेड टाइम टेबल है। इसी तरह सेल्फ डायरेक्टेड वर्क टीम्स भी होती हैं शेयर्ड लीडरशिप में, जिनको पता होता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अचीव करने के लिए खुद इतने मोटिवेटेड होते हैं कि अपना टाइम टेबल खुद बनाते हैं। उसके बाद सेकंड आ जाती है शेयर्ड गवर्नेंस। The nursing staff are formally organized at the surface area and organizational levels to make key decisions about clinical practice standards, quality assurance and improvement, staff development, professional development, aspects of unit operations and research. Decision making is conducted by representatives of the nursing staff who have been authorized by the administrative hierarchy and their colleagues to make decisions about important matters. अब यहाँ पे शेयर्ड गवर्नेंस का वही मतलब जो मैंने तुम्हें अभी बताया कि तुम्हारे टास्क करने के लिए कोई तुम्हारे लिए रोस्टर बना रहा है या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हें असाइन कर रहा है और तुम्हारे साथ उस ओवरऑल रोस्टर को शेयर कर रहा है। पहले तुम्हारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो तुम खुद सेल्फ डायरेक्ट करके बना रहे थे। शेयर्ड गवर्नेंस में हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस से लेकर स्टाफ डेवलपमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट और रिसर्च वर्क से लेकर ये सारी चीजें हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। ये क्या कह रही हो मैम, क्वांटम थ्योरी में भी तो नॉलेज शेयर कर रहे थे, दोनों पार्टिसिपेंट का भी रोल होता है जैसे शेयर्ड लीडरशिप में। अच्छा फातिमा, मैं अभी बताती हूँ, ठहरो, मुझे शेयर्ड लीडरशिप खत्म करने दो, फिर मैं तुम्हें क्वांटम का भी बताती हूँ क्वांटम में क्या है। अच्छा बेटे सॉरी, मैं यहाँ पे थी शेयर्ड गवर्नेंस में, जिसमें कि हम रोल्स को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी हायरार्की है वो हमारा रोस्टर बना रही है और हम उसको अचीव करने के लिए अपने गोल्स आपस में शेयर कर रहे हैं। फिर को लीडरशिप आ जाती है। टू पीपल वर्क टुगेदर टू एग्जीक्यूट अ लीडरशिप रोल।
This kind of leadership has become more common in service line management. Service line management क्या होती है, अभी आगे जाके मैंने करवाना है तुम्हें, सो ये परेशान ना हो जाता कि सर्विस लाइन मैनेजमेंट क्या होती है, अभी ये सारी चीजें आनी है और फिर मैं तुम्हें एकदम पीछे जाऊंगी कि याद है ना कि तुमने पढ़ा था क्वांटम में, ये आ गई सर्विस लाइन. सो डोंट बी वरीड अबाउट इट, अभी बस नाम याद रखो सर्विस लाइन. Where the skills of both a clinical and an administrative leader are needed to successfully direct the operations of a multidisciplinary service. For example, a nurse manager provides administrative leadership in collaboration with a clinical nurse specialist who provides clinical leadership. The development of co-leadership role depends on flexibility and maturity of both individuals, and such arrangements really require a third party to provide ongoing consultation and guidance to the peer. पहले तुमने पढ़ा सेल्फ डायरेक्टेड, जिसमें तुम अपना काम तुम्हें पता था तुमने क्या करना है, तुम उसको करने के लिए खुद अपना प्लान कर रहे थे. फिर शेयर्ड गवर्नेंस, एक हायरार्की थी तुम्हारे पास जो तुम्हारे लिए तुम्हारी असाइन ड्यूटीज को बता रही थी कि तुमने कब कब कैसे किस तरह करना है. थर्ड है को लीडरशिप, नाम ही कह रहा है, को का मतलब पार्टनर. यहाँ पर दो लीडर्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे और एक ही टास्क को अचीव करेंगे. मैंने हॉस्पिटल के लिए अगर कोई मशीन्स खरीदनी है तो मैं एक्सपर्ट हूं लैब की, मैं बताऊंगी बीइंग अ क्वालिफाइड पर्सन के मशीन कैसी होनी चाहिए. और जो बंदा एडमिनिस्ट्रेशन में या परचेज ऑफिसर होगा वो ये पता लगाएगा कि जो मशीन मेरी डिमांड के हिसाब से चाहिए वो अस्पताल में किस हेड से कैसे आएगी, कहाँ से ली जाए, कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल होगी. जब तक ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आएंगे. इसका मतलब यहाँ पर सीधा इसलिए ऐसा भी है कि नर्सिंग लीडरशिप में एक नर्सिंग टास्क है क्लिनिकल वाला जो तुमने अचीव करना है. उस क्लिनिकल टास्क को अचीव करने के लिए कौन से इक्विपमेंट्स और मेडिसिन होनी चाहिए वो जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन की, और वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अपना रोल प्ले करेंगे. ये दोनों लोग अगर मेच्योर नहीं होंगे इस लिहाज से कि एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें, जहां जिसकी बाउंड्री खत्म होती है अगले बंदे को हैंड ओवर करे कि मैंने तुम्हें बता दिया ये मुझे चाहिए, ये कैसे आना है, नाउ इट्स योर जॉब. तो इसको कहते हैं जॉब मेच्योरिटी, एक दूसरे की बाउंड्री में इंटरफेयर ना करना और मिलके एक ही टास्क को अचीव करना. आजकल हेल्थ में जितने भी काम हो रहे हैं वो को लीडरशिप के जरिए होते हैं, सोल लीडरशिप कोई भी नहीं यहाँ पर मौजूद है. ये वो तुम्हें शेयर्ड लीडरशिप में करवा रहा है. यहाँ पर मैंने कवर करवा दिया. फातिमा का मैं क्वेश्चन एड्रेस करूंगी. जहां तक मुझे समझ लगी है, फातिमा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, फातिमा ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि मैम क्वांटम थ्योरी में भी तो नॉलेज शेयर कर रहे थे, दोनों पार्टिसिपेंट का रोल भी होता है जैसे शेयर्ड लीडरशिप पे, ये दोनों डिफरेंट हैं. यस, ये दोनों डिफरेंट हैं. क्वांटम के अंदर अगर तुम्हारे साथ जो दूसरा बंदा आकर नॉलेज शेयर कर रहा है वो क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, वो बंदा है जिसकी आम नॉलेज तक एक्सेस है. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी मैंने तुम्हें पूरा शेयर्ड लीडरशिप का टॉपिक पढ़ाया. मैं अगर तुम्हें कहूं तुमने शेयर्ड लीडरशिप यहां से याद करना है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, तुम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सारा का सारा याद कर लेंगे. ये बीइंग अ टीचर मुझे पता है कि इसमें से कौन सा वाला पार्ट जो है वो समझने की हद तक तुम्हें पता होना चाहिए और कौन सा है जो पेपर में लिख के आना है, इसलिए मैं मार्क करवाती हूँ. तो क्वांटम में एक बंदा तो रिस्पॉन्सिबल है जो एक्सपर्ट है, दूसरा बंदा एक्सपर्ट नहीं है, उसके पास नॉलेज है, वो नॉलेज उस तक एक्सेस है. उस नॉलेज को स्कैन कैसे करना है और उसको कैसे प्रोसेस करना है वो तुम्हें पता है. यहाँ पर दोनों तरफ क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं, हर एक को अपना टास्क पता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है, इसीलिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. फातिमा, अगर तो तुम्हें समझ आई और यही तुम्हारा क्वेश्चन था तो मुझे बताओ, वरना अगर कुछ रह गया तो फिर बताओ, मैं एक्सप्लेन करूं. वेटिंग फॉर योर रिप्लाई बेटे. ग्रेट. अगर फिर भी क्लियर नहीं है, नेवर एवर हेसिटेट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन. याद रखो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, सही नहीं होता, जब तक पूछोगे नहीं तुम्हें कैसे पता लगेगा कि वो सही और गलत है. और मैं कभी क्वेश्चंस को डिस्करेज नहीं करती. ठीक है, ठीक है आयशा, वेरी गुड. अब तुम्हारे पास 5 मिनट है, जो मैंने पढ़ाया शेयर्ड लीडरशिप का वो सारा पढ़ो. शाबाश. मैं इधर ही हूँ, आवाज नहीं आएगी? अच्छा, क्योंकि मैं चुप हूँ.
नो वॉइस इसलिए नहीं है बेटे कि मैंने पढ़ने के लिए टाइम दिया है, मुझे समझ नहीं आती क्या करूं मैं इस प्रॉब्लम का। ओके बेटे, टाइम आप क्लियर है सारा? बेटे सारा क्लियर है? ओके ग्रेट बेटे, मैं आज यहीं तक खत्म करूंगी, आज के लिए इतना ही काफी है। अब मेरी वेडनेसडे को तुम्हारे साथ क्लास है, थोड़ा सा मेरे और सर तंजील के टाइम टेबल में चेंज है। सर तंजील मेरे वाले टाइम पे पढ़ाएंगे यानी 6 से 7 वेडनेसडे को, और मैं सर तंजील की स्लॉट में पढ़ाऊंगी 5 से 6। सो 5 से 6 वाले में मेरे लेक्चर के लिए प्रिपेयर होकर बैठना, ठीक है? यहां तक आज मैं खत्म कर रही हूँ बेटे। सी यू ऑन वेडनेसडे। अच्छे से सारा कुछ रीड करना। क्लास रिप्रेजेंटेटिव बेटे, जिस अटेंडेंस जो आपने लगाई है वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दो। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।